हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश। तो स्टूडेंट्स, आज हम सीखने जा रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। बाकी के टेंसेस मैं पहले ही सिखा चुकी हूँ। ये लास्ट हमारा है, जो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों में से फोर पार्ट्स होते हैं, तो इसका ये लास्ट पार्ट है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर बहुत ही ईजी है। जैसे आपने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस देखा था, बिल्कुल सेम हिंदी में वैसा ही आएगा, रहा होगा, रही होगी, सिर्फ टाइम दे दिया होगा इसमें। जैसे हर फ्यूचर, जैसे हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, उसी तरह आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस उसी तरह से सीखा है। उसमें टाइम दिया होता है, मतलब कंटिन्यूअस टेंस और कुछ खास टाइम दे दिया हो तो वो हमारा बन जाता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो उसी तरह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी है। जैसे हमने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस सीखा है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, उसमें भी था, इसमें भी ऐसा है, सिर्फ इसमें टाइम दिया है। जैसे इसमें 2 घंटे दिया है, प्रातः दिया है। तो इसका स्ट्रक्चर बहुत ही ईजी है। अभी हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस पिछले वीडियो में सिखाया था, तो उसमें हमने विल हैव सेल हैव लगाना सिखाया था। विल हैव सेल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती थी, लेकिन इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसमें सब्जेक्ट है, फिर विल हैव बीन सेल हैव बीन हो जाएगा। विल हैव सेल हैव के बाद बीन भी लगा देना है, ठीक है। विल हैव बीन सेल हैव बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा। कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस में तो आईएनजी लगना ही लगना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद सिंस और फॉर लगाना पड़ता है। हाँ, सिंस कब लगता है, फॉर कब लगता है, वो पहले से भी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि जो हमारा निश्चित टाइम होता है उसके लिए सिंस लगाते हैं, और जो अंदाजे वाला टाइम होता है अनिश्चित, उसके लिए फॉर लगाते हैं। उसके बाद अदर वर्ड्स आएंगे, ठीक है। तो इस तरह से इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है। चलिए हम ट्रांसलेशन करते हैं तो आप लोगों को और क्लियरली समझ में आएगा। तो हमारा पहला सेंटेंस है, लड़कियां 2 घंटे से अपना पाठ याद कर रही होंगी। तो इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो लड़कियां मतलब द गर्ल्स, और इसमें लड़कियां हैं तो विल हैव बीन लगेगा। द गर्ल्स विल हैव बीन, मतलब थर्ड पर्सन है तो विल हैव बीन। ये सारे नियम तो पिछले सेंटेंसेस में आप लोगों ने सीखे हैं, ठीक है। द गर्ल्स विल हैव बीन, फिर क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। तो याद कर रही है, याद करने का क्या होता है, लर्न, तो लर्निंग हो जाएगा। द गर्ल्स विल हैव बीन लर्निंग, क्या ऑब्जेक्ट आएगा, क्या है, अपना पाठ याद कर रही है तो देयर लेसन। द गर्ल्स विल हैव बीन लर्निंग देयर लेसन, देयर लेसन। यहाँ पे देखो अपना की इंग्लिश हो गई देयर, क्योंकि गर्ल्स है, प्लूरल नंबर है, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, तो उसकी उसमें अपना की इंग्लिश देयर हो जाती है। ही होता है तो हिज, आई होता है तो माई, ये सारा बताया हुआ है ना आप लोगों को, तो बस ये ध्यान रखो, ये देयर हो जाएगा। द गर्ल्स विल हैव बीन लर्निंग देयर लेसन, कब से, 2 घंटे से। तो अब 2 घंटे कोई डेफिनिट टाइम तो है नहीं, कोई निश्चित टाइम तो है नहीं कि 2 बजे 3 बजे तक हम इसे सिंस लगाते। तो 2 घंटे दिया हुआ है तो फॉर लिखेंगे, फॉर 2 आवर्स, 2 आवर्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इसका ट्रांसलेशन। अगला है, राम प्रातः से पत्र लिख रहा होगा। तो राम, राम भी हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो विल हैव भी नहीं लगेगा। तो राम विल हैव बीन क्या कर रहा है, लिख रहा है, पत्र है। तो राम विल हैव बीन राइटिंग, राइटिंग अ लेटर, प्रातः से, ठीक है। राम विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर। अब यहाँ पे प्रातः, जैसे मॉर्निंग इवनिंग इस तरह दिया हो तो सिंस लगाते हैं। तो राम विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, ठीक है। क्लियर, समझ में आया। इसी तरह से हमारा थर्ड सेंटेंस है, किसान प्रातः 5 बजे से खेतों में हल चला रहे होंगे। तो इसका क्या होगा, द फार्मर्स, किसान चला रहे होंगे, मतलब प्लूरल है, एक किसान की बात नहीं करी जा रही है, तो हमें प्लूरल नंबर में ही फार्मर्स लिखना होगा। तो द फार्मर्स विल हैव बीन अब खेतों में हल चला रहे होंगे, तो हल चलाने को क्या बोलते हैं, प्लाउइंग, प्लाउ करना, ठीक है। तो किसान प्रातः 5 बजे से खेतों में हल चला रहे होंगे। तो फार्मर्स विल हैव बीन प्लाउइंग, स्पेलिंग इसकी होती है PLOUGHING, प्लाउइंग देयर फील्ड, अपने, अब यहाँ पे अपना नहीं लिखा है लेकिन फिर भी हमें ये लिखना पड़ेगा, अपने खेतों में हल चलाएंगे। द फार्मर्स विल हैव बीन प्लाउइंग देयर फील्ड्स
फील्स सिंस, प्रातः 5 बजे से, तो हम सिंस के बाद 5 AM लिख देंगे तो प्रातः उसमें आ जाएगा, ठीक है, मॉर्निंग लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। द फार्मर्स विल हैव बीन प्लाइंग देयर फील्ड्स सिंस 5 AM, 5 AM, ठीक है, 5 AM लिखने से ही प्रातः इसी में आ गया, ठीक, क्लियर। अगला सेंटेंस है लड़के 10 बजे से क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे, तो द बॉयज, यहाँ पे हम लिखेंगे द बॉयज विल, अच्छा यहाँ पे नहीं भी आ गया है तो अब नॉट भी लगेगा बीच में, द बॉयज विल नॉट हैव बीन, विल के बाद हम लगाएंगे नॉट, तब हैव बीन लिखेंगे, नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट 10 बजे से, तो सिंस लग जाएगा, टाइम बिल्कुल निश्चित टाइम दिया हुआ है तो सिंस 10 o'clock, ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आया। अगला सेंटेंस है क्या तुम एक सप्ताह से परीक्षा दे रहे होगे, तो इसमें क्या आ गया, तो इसलिए हमें हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिख लेनी है, सबसे पहले हम विल से शुरू करेंगे सेंटेंस, तो विल यू हैव बीन टेकिंग द एग्जाम या टेकिंग द टेस्ट, कुछ भी लिख सकते हो, टेकिंग द एग्जाम कब से, एक सप्ताह से, तो ये भी फॉर लगा के हमें करना पड़ेगा, कोई डेफिनेट टाइम नहीं है, तो विल यू हैव बीन टेकिंग द एग्जाम फॉर 1 वीक, 1 वीक, ठीक है। लास्ट सेंटेंस है क्या ये लड़के 1 घंटे से शोर मचा रहे होंगे, तो क्या इसमें भी पहले आ गया, तो हम सबसे पहले लिख लेंगे विल ये लड़के, दीज बॉयज, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, तो दीज बॉयज हैव बीन, शोर मचाने को क्या बोलते हैं, मेकिंग अ नॉइज बोलते हैं ना, तो विल दीज बॉयज हैव बीन मेकिंग अ नॉइज 1 घंटे से, ठीक है, विल दीज बॉयज हैव बीन मेकिंग अ नॉइज फॉर 1 hour, क्वेश्चन मार्क, ठीक है बच्चों, तो क्लियर हुआ, समझ में आया, तो ये सिंपल ही है, कुछ मुश्किल नहीं है, खाली इनकी हेल्पिंग वर्ब क्या है वो आप लोग अच्छे सीख लो, कैसे कैसे इनको ट्रांसलेट करते हैं वो सीख लो। तो आज से हमारे टेंस सारे कंप्लीट हो गए, हाँ, टेंसेस के बाद भी और भी सेंटेंसेस होते हैं वो मैं करवाती रहूँगी, क्योंकि कुछ सेंटेंसेस तो हमारे टेंस में कवर हो गए हैं और बाकी के जो सेंटेंसेस हैं वो आगे मैं करवाती रहूँगी। तो वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले सेंटेंस के साथ या और कुछ ग्रामर वगैरह के साथ, ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।